हेलो एवरीवन, हिस्ट्री विद अभिलाष चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अभिलाष भार्गव और हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज जो कंटिन्यू कर रहे हैं, आज उसका थर्ड लेक्चर है। फर्स्ट दो लेक्चर अभी आपने अगर नहीं देखे हैं तो पहले उनको देख लें, फिर ये थर्ड लेक्चर को देखना, क्योंकि उससे आपकी कंटिन्यूटी बनी रहेगी और चीज़ें आपको समझ आती रहेंगी। तो हम लोग जो पिछले लेक्चर में हमने बात की थी कि पोर्चुगीज, डच, ब्रिटेन और फ्रेंच की कंपनी कैसे आई, उन्होंने कैसे कैसे काम किया। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि फ्रेंच कंपनी और जो ब्रिटेन की कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी, इन दोनों के बीच होने वाली थी राइवरली और लड़ाई होने वाली थी दोनों के बीच में। अब वो लड़ाई कहाँ पर हुई? तो वो लड़ाई हुई कर्नाटक में। ठीक है, कहाँ पर? कर्नाटक में। यहाँ पर कर्नाटक में इनके बीच 3 बार लड़ाई हुई, तो इसको हमने कहा कर्नाटक वॉर्स। ठीक है, या कर्नाटक के युद्ध। कौन कौन से? फर्स्ट कर्नाटक वॉर, सेकंड कर्नाटक वॉर और थर्ड कर्नाटक वॉर। तो मतलब कर्नाटक का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध और तृतीय युद्ध। तो किस किस के बीच हुआ पहले? तो कर्नाटक वॉर, यही क्वेश्चन बनता है। तो आप बोलोगे फ्रेंच कंपनी और ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ। ठीक, कितनी बार हुआ? तो 3 बार हुआ। तो हम लोग इस लेक्चर में जो डिटेल पढ़ेंगे वो फर्स्ट कर्नाटक वॉर की पढ़ेंगे, लेकिन हम थोड़ा थोड़ा दोनों कर्नाटक वॉर को भी जानेंगे कि कैसे कैसे ये वॉर हुए। बाद में फिर उनको हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर हम लोग शुरू करते हैं फर्स्ट कर्नाटक वॉर से। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि कर्नाटक है कहाँ। ठीक है, तो जो अभी का कर्नाटक है और जो उस टाइम का कर्नाटक है उसमें डिफरेंस है। ठीक है, दोनों में बहुत अंतर है, क्योंकि अभी का कर्नाटक आप लोग देखते हो तो आपको इस तरफ दिखता है ना, वेस्ट साइड में, लेकिन अब उस टाइम का कर्नाटक आप देखोगे तो आपको किस साइड में दिखेगा? ये ईस्ट साइड में। ये जो आपको ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, ये जो ग्रीन वाला एरिया है, यही है उस टाइम का इंडिया में कर्नाटक। ठीक, तो ये क्या था? तो एक बड़ा सा राज्य था हैदराबाद। इस पूरे राज्य को हम लोग कहते थे बड़ा सा हैदराबाद। और हैदराबाद में भी नवाब होते थे और उसी के अंडर में एक छोटा राज्य भी था जिसका नाम था कर्नाटक। और इस कर्नाटक में भी एक नवाब रूल करता था। ठीक, वहाँ के राजा को नवाब कहते थे। अब कर्नाटक में ही फ्रेंच कंपनी और ब्रिटिश कंपनी क्यों लड़ी? इसी कर्नाटक में क्यों लड़ी? तो आपने पहले पढ़ा है कि हमने देखा था कि जो हमारी फ्रेंच कंपनी है और जो हमारी इंग्लिश कंपनी है, उन्होंने हेडक्वार्टर्स अपने कहाँ कहाँ इस्टेब्लिश कर लिए थे। तो जो हेडक्वार्टर उन्होंने बनाए थे, तो आप देखो ये तो रहा मद्रास, किसका है? अंग्रेज़ों का। ठीक, और ये रहा पौंडीचेरी, ये किसका हेडक्वार्टर हो गया था? लास्ट टाइम आपने पढ़ा था फ्रेंच का। दोनों पास पास हैं, तो इन्हीं हेडक्वार्टर से शुरू हुई लड़ाई होना। कहाँ? मद्रास और पौंडीचेरी में। अब ये दोनों आते कहाँ हैं? तो ये देखो, ये किसके अंडर में आ रहे थे? कर्नाटक के अंडर। तो इसीलिए यहीं पर लड़ाई हुई और इसे हमने कहा कर्नाटक वॉर्स। ठीक, तो किसके अंडर में लड़ाई हुई? ये मद्रास और पौंडीचेरी में लड़ाई हुई। और ये किसके अंडर में आते थे? आप ये देखिए किस स्टेट के अंडर में आ रहे हैं? तो कर्नाटक के स्टेट में। कितनी बार लड़ाई हुई? तो 3 बार। चलिए तीनों को भी हम एक एक करके समझते हैं। ये देखिए, ये जो मैंने टेबल बनाई हुई है, ये जो टेबल है, इस टेबल को आप लोग अगर पढ़ लोगे तो इस टेबल से ही सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अभी तक जितने एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हैं इस टेबल से बाहर नहीं आए हैं। हाँ, वो बात अलग है कि आप एमपीपीएससी का मेंस दे रहे हैं या यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं या मेंस दे रहे हैं, तो उसमें थोड़ी सी आपकी डिटेल को ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अगर आप कोई वनडे एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, चाहे एमपीपीएससी का प्री भी हो, तो आपको इससे बाहर क्वेश्चन कभी नहीं मिलेगा, इस टेबल से बाहर। ठीक है, इसमें से ही आपका क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन ये टेबल याद हम ऐसे तो करते नहीं, हम डिटेल भी पढ़ेंगे एक एक करके, लेकिन पहले इस टेबल को भी देख लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है इसमें। ठीक, इस टेबल को अगर आप देखोगे तो इससे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। एक बात और बता दूं कि जो हमारे कर्नाटक वॉर्स है, ये बहुत हार्ड लगते हैं स्टूडेंट्स को। इवन यूपीएससी या एमपीपीएससी की भी जो प्रिपरेशन करते हैं वो इसे थोड़ा स्किप करके चलते हैं, क्योंकि इसको थोड़ी उलझन हो जाती है कि अंदर कैसे वॉर हुए, एक में एक मिलता हुआ दिखता है और बाद में बहुत सारी हमें हो जाती है कन्फ्यूज़न। तो इसीलिए हम धीरे धीरे करके पढ़ेंगे। और आज के वीडियो में केवल फर्स्ट कर्नाटक वॉर को हम पढ़ेंगे, फिर सेकंड को पढ़ेंगे अगले में, फिर थर्ड को पढ़ेंगे। और फिर जब आप सब देख लोगे तो आपकी सारी कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी। तो सबसे पहले तो हम बेसिक डिटेल
या थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन तीनों कर्नाटक वॉर्स की इस टेबल में देख लेते हैं। पहली जो कर्नाटक वॉर आपकी स्टार्ट हुई, ठीक है, पूछा जाता है कब स्टार्ट हुई, तो कब हुई 46 में। कब ख़त्म हुई, तो 48 में। इसका कॉज क्या था? तो फर्स्ट कर्नाटक वॉर जो है उसका कॉज क्या था, तो ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार लिखा है मैंने। उत्तराधिकार का मतलब होता है सक्सेसर, है ना, उत्तराधिकारी, सक्सेशन का क्वेश्चन। तो ऑस्ट्रिया क्या है पहले नंबर, तो ऑस्ट्रिया एक कंट्री है, ठीक, कहाँ पर है, तो यूरोप में है। जो ऑस्ट्रिया कंट्री है यूरोप में, वहाँ उसके राजा की हो गई, यूरोप में एक कंट्री है ऑस्ट्रिया, और उसके किंग की हो गई डेथ। अब राजा मर गया तो उसका सन नहीं था, लड़की थी उसकी, तो उस टाइम आपको पता है कि लड़की का किंग बनना थोड़ा मुश्किल था। तो इसीलिए कोई चाहता था कि वो लड़की बने और कोई चाह रहा था कि कोई दूसरा किंग बने। इसको लेकर इस ऑस्ट्रिया के पड़ोसी थे फ्रांस, और उनके पास में ही अगले कौन सी कंट्री थी, तो थी ब्रिटेन। तो क्या किया, एक को सपोर्ट किया ब्रिटेन ने कि ये बन जाए किंग, और दूसरे को सपोर्ट किया फ्रांस ने, ठीक। और वो दोनों कंट्री आपस में लड़ने लगी, किसके लिए, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के लिए लड़ने लगी। कौन कौन लड़ने लगा, फ्रांस और ब्रिटेन लड़ने लगे, ठीक, दोनों कंट्री लड़ने लगे। अब उन दोनों की कंपनियां कहाँ पर थी, इंडिया में। तो जब देश खुद ही लड़ रहे हैं तो कंपनियां क्यों पीछे रहें, तो कंपनियां भी आपस में क्या हुआ, लड़ना दोनों ने कर दिया स्टार्ट। और वो कंपनियां जहाँ जहाँ भी थीं, चाहे अमेरिका में हो चाहे इंडिया में हो, वहाँ पर वो एक दूसरे से लड़ने लगी, ठीक। हुआ क्या, बाद में दोनों कंट्री में हो गई मित्रता, संधि हो गई, ट्रीटी हो गई। जगह कौन सी थी, जगह का नाम था एक्सलास सैपल कह सकते हैं आप, यहाँ पर चैपल भी लिखा है, चैपल भी कह सकते हैं या सैपल कह सकते हैं हिंदी में, जो आपको प्रोनाउंस करना हो। तो एक्सला सैपल या चैपल एक जगह है, वहाँ पर इन दोनों की हो गई क्या, ट्रीटी। अब इसलिए मैंने इंग्लिश में भी लिख दिया है कि आपको स्पेलिंग में दिक्कत ना आए, ठीक है। तो एक्सला जो सैपल है वो 1748 में इन दोनों की ट्रीटी हो जाती है और ये वॉर भी हो जाती है ख़त्म। इसी टाइम पर इसमें खास क्या है, तो इंडिया में एक लड़ाई होती है, जगह है सेंट थॉम, ठीक। इंडिया में एक जगह पर लड़ाई होती है सेंट थॉम की। वो किस वॉर के टाइम पर होती है, तो वो होती है फर्स्ट कर्नाटक वॉर के ही टाइम। तो पूछा जाता है सेंट थॉम की लड़ाई कब हुई, तो आप कहेंगे 48 में। किसके टाइम हुई, तो फर्स्ट कर्नाटक वॉर के टाइम पर हुई। इतना क्लियर है। अब इसको हम डिटेल में भी आगे पढ़ेंगे, लेकिन ये हो गई बेसिक डिटेल। नेक्स्ट बात हम करते हैं सेकंड कर्नाटक वॉर। इसके जस्ट 48 से कौन सा वॉर स्टार्ट हो गया, जस्ट बात सेकंड कर्नाटक का वॉर। सेकंड कर्नाटक वॉर का कॉज क्या था, अब उसका कॉज तो क्या था, यूरोप में था, ठीक। यूरोप में जो कंपनी थी सॉरी, यूरोप में जो कंट्री थी ऑस्ट्रिया, उसके लिए लड़ रहे थे और यूरोप में ही देश लड़ रहे थे। लेकिन सेकंड कर्नाटक वॉर में क्या हुआ, भारत में लड़े ये लोग, ठीक है। क्यों लड़े, तो वो जानते हैं हम। भारत में दो स्टेट आप देख सकते हैं, एक हैदराबाद और दूसरा कर्नाटक, जो कि अभी बताया था, ठीक। हैदराबाद की किंग की डेथ हो जाती है और कर्नाटक किंग की भी हो जाती है डेथ। अब डेथ होने के बाद दो लोग लड़ते हैं हैदराबाद के लिए कि मैं राजा बनूंगा, मैं राजा बनूंगा, और दो लोग लड़ते हैं अलग कर्नाटक के लिए कि मैं राजा बनूंगा कि मैं बनूंगा, ठीक। अब ये मौका देखते हैं कौन, ब्रिटेन की कंपनी वाले और फ्रांस की कंपनी वाले। ब्रिटेन की कंपनी वाले एक को सपोर्ट करते हैं हैदराबाद में और एक को सपोर्ट करते हैं कर्नाटक में। वैसे ही जो आपकी फ्रेंच कंपनी है वो भी एक को हैदराबाद में सपोर्ट करती है और वो दूसरे वाले को सपोर्ट करती है कर्नाटक में। तो अपने अपने सपोर्टर को लेके ये कंपनियां यहाँ लड़ने लगी। जैसे ऑस्ट्रिया में वहाँ देश लड़ रहे थे, तो इंडिया में आपस में यहाँ पर कंपनियां लड़ने लगी, ठीक है। और बाद में इनमें ट्रीटी हो जाती है, कहाँ, पौंडीचेरी में, तो ये भी हो जाता है ख़त्म, ठीक। अब क्या हुआ, खास क्या है इसमें, तो इसमें बीच में ही जब ये लोग लड़ रहे थे तो दो जगह के खास लड़ाई है, एक अंबूर का और एक अरकाट का। तो आपसे पूछा जाता है ये किस टाइम पर हुआ, तो आप कहेंगे सेकंड कर्नाटक वॉर के टाइम पर हुआ। तो आपने दो कर्नाटक वॉर देखे। थर्ड कर्नाटक वॉर हुआ आपका जस्ट इसके एक ट्रीटी के एक साल बाद, 56 से लेकर 63 में। अब इसका कॉज क्या था, तो इसका भी कॉज यूरोप में ही था, ठीक। इंडिया से इसका कुछ लेना देना नहीं था। क्या हुआ, यूरोप में फ्रांस और ब्रिटेन लड़ने लगे, तो इंडिया में भी उनकी कंपनियां आपस में लड़ने लगी। बाद में उन दोनों की ट्रीटी हो गई, कहाँ पर,
वहीं यूरोप में तो इंडिया में भी ये ने कंपनी ने लड़ना बंद कर दिया। अब इसकी खास बात क्या थी? तो इसमें खास बात ये थी कि इसमें एक ट्रीटी हुई, इसमें एक वॉर हुआ इंडिया में ही, और इसमें जो इंडिया में वॉर हुआ उसका नाम था वांडी बास। ठीक, कौन सा? वांडी बास। ये इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आता है। वांडी बास का वार कब हुआ और किसके बीच हुआ? तो ये है आपकी बेसिक टेबल। फिर से एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट कर्नाटक वॉर हुआ 1746 में। क्यों हुआ? क्योंकि ऑस्ट्रिया जो कंट्री थी वहाँ सक्सेसर को लेकर ब्रिटेन और फ्रांस लड़ रहे थे देश आपस में, तो इंडिया में उनकी कंपनियां लड़ने लगी। द्वितीय कर्नाटक युद्ध या सेकंड कर्नाटक वॉर कब हुआ? तो 48 में हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि अब इंडिया में ही कॉज था। ये दोनों कंपनियां इंडिया में हैदराबाद में और कर्नाटक में अपने अपने सपोर्टर को लेकर लड़ रही थी। पांडिचेरी की ट्रीटी से ये वाला युद्ध भी हो गया ख़त्म। ठीक, इसमें बीच में दो वॉर हुए, एक अंबूर का और एक कर्नाटक का, सॉरी अर्काट का। तृतीय कर्नाटक युद्ध कब हुआ? तो 56 में शुरू हुआ। क्यों शुरू हुआ? क्योंकि यूरोप में फिर से लड़ने लगे। कौन कौन लड़ने लगे? ब्रिटेन लड़ने लगा और फ्रांस लड़ने लगा। तो इंडिया में भी वो लड़ने लगे। कितने साल तक लड़े? 7 साल तक। इसीलिए इसको हम 7 ईयर वॉर कहते हैं, सप्तवर्षीय युद्ध कहते हैं। 7 साल बाद उनमें ट्रीटी हो गई, तो इंडिया में भी ट्रीटी हो गई। और जब ये इंडिया में कंपनियां लड़ रही थी तो एक वॉर हुआ जिसको हम कहते हैं वंडीवास वॉर या बैटल ऑफ वंडी वॉर और वंडीवास का युद्ध। ठीक, ये तो थी आपकी टेबल। इस टेबल से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाता है। अब हम पढ़ते हैं डिटेल में फर्स्ट कर्नाटक वॉर को। ठीक है, चलिए। तो पहला कर्नाटक का जो युद्ध हुआ आपका वो शुरू हुआ कब? 1746 में। कब तक चला? 1748 तक। कॉज क्या था? अभी जैसे हमने पढ़ा कि एक कंट्री है ऑस्ट्रिया, और ऑस्ट्रिया में सक्सेसर के लिए लड़े ब्रिटेन और फ्रांस, जो सपोर्ट कर रहे थे अपने अपने सक्सेसर को कि ऑस्ट्रिया में एक किंग बन जाए। वो क्यों कर रहे थे सपोर्ट? क्योंकि वो उनकी पड़ोसी कंट्री है। तो अगर फ्रांस का सपोर्टर ऑस्ट्रिया में किंग रहे तो उसको फ़ायदा रहेगा, और ब्रिटेन का किंग उसका सपोर्टर रहे तो उसे फ़ायदा रहेगा। इसीलिए दोनों कंपनियां आपस में वहाँ पर लड़ रही थी। अब मैं मैप में आपको दिखा देता हूँ ब्रिटेन को, फ्रांस को और ऑस्ट्रिया को कहाँ है। ये देखो वर्ल्ड मैप। ठीक, इस वर्ल्ड मैप में हम देखते हैं तो ये हुआ आपका यूरोप। ठीक, और ये यूनाइटेड किंगडम या हमने क्या कहा था, इंग्लैंड है, और ये क्या है आपका, फ्रांस है। ठीक, ये ब्रिटेन और फ्रांस तो है ही हैं। तीसरी कंट्री हमारी कौन सी है? ऑस्ट्रिया। तो यहाँ पर आप बीच में यहाँ पर कंट्री देखेंगे तो कौन सी है? यहाँ ऑस्ट्रिया। ये जो मैंने मार्क किया है यहाँ पर कौन सी कंट्री है? ऑस्ट्रिया। अब इस ऑस्ट्रिया कंट्री में सक्सेसर को लेकर चल रहा था झगड़ा। तो एक को फ्रांस ने सपोर्ट किया और दूसरे को ब्रिटेन ने, और दोनों देश आपस में लड़ने लगे। ये फ्रांस वाला चाह रहा था कि यहाँ पर हमारा किंग बने, और ब्रिटेन वाला चाह रहा था कि हमारा जो हमें सपोर्ट करे वो किंग यहाँ पर बने। ठीक, तो ये आपने देख लिया ऑस्ट्रिया, और ये देख लिया ब्रिटेन और फ्रांस को। तो ये लोग लड़ने लगे। कहाँ लड़ने लगे? यूरोप में ही लड़ने लगे। अब ये कब लड़ना स्टार्ट हुए? ठीक है, तो यूरोप में ये दोनों लड़ना स्टार्ट हुए 1740 में। 1740 में लड़ना स्टार्ट हो गए थे। तो जहाँ जहाँ इनकी कंपनी थी वहाँ तुरंत लड़ना चालू नहीं हुए। कुछ दिन बाद इनको खबर पहुँची कि हमारी कंट्रीज लड़ रही, तो वो भी मौका ढूंढ रहे थे कि कैसे भी हम इंडिया में भी आपस में लड़ लें। ठीक है, तो उनको जगह कौन सी मिली लड़ने के लिए? तो उनको जगह मिली लड़ने के लिए, अभी आपने मैप में देखा था, कर्नाटक। ठीक, और जो कर्नाटक है, क्योंकि वहाँ पर 2 सेंटर थे, ये भी अभी मैंने आपको दिखाया था, एक बार और दिखा देता हूँ कौन कौन से। एक तो सेंटर था अंग्रेज़ों का मद्रास, है ना, ये वाला, ये यहाँ मद्रास, ही यहाँ लिखा हुआ है मद्रास। और दूसरा इनका फ्रेंच वालों का क्या था? पौंडीचेरी। और ये कौन सा राज्य होता था उस टाइम? कर्नाटक। तो इस वाले यहाँ पौंडीचेरी और यहाँ मद्रास में दोनों को हेड क्वार्टर थे, यहीं पर इन्होंने लड़ना स्टार्ट किया। लेकिन लड़ने के लिए कोई रीज़न तो चाहिए ना कि हम यहाँ कैसे लड़ना स्टार्ट कर दें। वो रीज़न तो ये लोग भी ढूंढ रहे थे। तो वो रीज़न जाके इनको मिला 46 में, है ना। तो 46 में पहली कर्नाटक वॉर हुई शुरू। तो स्टार्ट करें, आगे की बात कर लेते हैं। अब क्या हुआ, जैसे ही
46 में से पहले 40 में आपको पता है कि ब्रिटेन और फ्रांस आपस में लड़ रहे थे। तो कंपनियों को भी आपस में पता था कि हम भी वॉर स्टार्ट हमें तो करना ही है, इंडिया में कैसे न कैसे तो हमें लड़ना ही है, क्योंकि अमेरिका में जो ये कंपनियां थी और दूसरी जगह भी थी तो वहाँ तो लड़ाई स्टार्ट हो गई थी। तो इन्हें लगा कि अब तो इंडिया में भी हमें लड़ना ही है। तो इसके लिए क्या किया, सबसे पहले दो लोग आप देखेंगे, ठीक है, कौन कौन। एक है मॉर्स। मॉर्स कौन है, ठीक। तो ये जो मॉर्स है वो अंग्रेज़ों का गवर्नर है। किसका, अंग्रेज़ों का। कहाँ पर है अंग्रेज़, तो आप कहेंगे कहाँ पर है, मद्रास में, ठीक। कहाँ पर है, मद्रास में। दूसरा जगह थी पांडिचेरी। पांडिचेरी में जो गवर्नर था उसका नाम था ये डुप्ले, ठीक। क्या नाम था उसका, डुप्ले। तो मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ बैक करके। तो जो हमने अभी यहाँ पढ़ा हुआ था कि पांडिचेरी के गवर्नर कौन थे, डुप्ले, ठीक। इंग्लिश में ये लिखा हुआ है डुप्ले, ये स्पेलिंग है, ठीक। दूसरा मद्रास में अंग्रेज गवर्नर कौन थे, तो मॉर्स थे। कौन थे, मॉर्स, ठीक। ये किसकी पिक्चर लगी हुई है, तो ये डुप्ले की लगी हुई है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट व्यक्ति है क्योंकि ये बहुत समझदार भी है ना, और ये बहुत ज़्यादा चालाक है। कौन, डुप्ले। डुप्ले पढ़ेंगे हम इसे प्रोनाउंसिएशन में, स्पेलिंग आप उस तरह से लिखोगे। तो पांडिचेरी का गवर्नर कौन था, डुप्ले था, जो फ्रांस का था। और मद्रास का गवर्नर अंग्रेज़ों के पास था मद्रास, तो उसका गवर्नर कौन था, मॉर्स था, ठीक, जो मैंने अभी आपको बताया। तो जो हमारा गवर्नर था मद्रास का, मॉर्स, इसने क्या किया, अपने दोस्त को इंग्लैंड संदेश भेजा। उसका नाम था बारनेट। क्या नाम था, बारनेट, कमांडर बारनेट। मॉर्स ने कमांडर बारनेट से कहा कि तुम इंग्लैंड से सेना लो अपनी और इंडिया आ जाओ, क्योंकि यहाँ पर भी हमको फ्रांस वालों से लड़ना है, ठीक। तो मॉर्स ने किसको बुलाया, बारनेट को। कहाँ से बुलाया, इंग्लैंड से। दूसरे तरफ डुप्ले को ये बात पता लगी कि आ रही है, मॉर्स आ रहे हैं इंग्लैंड से। तो डुप्ले ने क्या किया, सबसे पहले भाग के गया कर्नाटक के नवाब के पास, ठीक। क्योंकि जो मद्रास है और जो पांडिचेरी है, दोनों के दोनों कहाँ आ रहे हैं, तो दोनों के दोनों आपके आ रहे हैं, चाहे वो मद्रास हो या पांडिचेरी, कर्नाटक के अंडर में ही आ रहे हैं। तो ये भाग के गया कर्नाटक के नवाब के पास, और कर्नाटक के नवाब से जाके इसने कहा कि देखिए वहाँ से ब्रिटेन की फ़ौज आने वाली है और यहाँ पर लड़ाई होगी, और आपके अगर राज्य में लड़ाई होगी तो ये अच्छा नहीं होगा। तो कर्नाटक के नवाब थे उस टाइम अबरुद्दीन, ये अनवरुद्दीन, ठीक। कर्नाटक के नवाब उस टाइम कौन थे, अनवरुद्दीन। ये जो ऊपर आपको फ़ोटो दिख रही है कर्नाटक के नवाब की, ये कौन थे, अनवरुद्दीन। तो डुप्ले भाग के गया अनवरुद्दीन के पास और कहा कि लड़ाई हो जाएगी यहाँ पर। तो कर्नाटक के नवाब ने कहा चिंता मत कीजिए, मेरे राज्य में मैं लड़ाई नहीं करने दूंगा। और डुप्ले और मॉर्स से कहा कि आप दोनों लड़ाई नहीं करेंगे। दोनों ने कहा हाँ हम लड़ाई नहीं करेंगे, जबकि मॉर्स ने बारनेट को पहले ही बुला लिया था, डुप्ले को पता भी था। तो डुप्ले ने कर्नाटक के नवाब से तो कहा, और साथ में ही इसने क्या किया, फ्रांस के एक गवर्नर जो फ्रांसीसी कंपनी के थे वो मॉरिशस में थे। मॉरिशस भी क्या है, एक कंट्री है, ठीक। तो मॉरिशस जो कंट्री है उसमें फ्रांस के गवर्नर थे लावोर्दोने। तो डुप्ले ने एक मैसेज भेजा लावोर्दोने को, और लावोर्दोने से कहा कि तुम भी आ जाओ इंडिया, ठीक, क्योंकि हम अकेले हैं तो अपनी सेना लेके आ जाओ, क्योंकि वहाँ से इंग्लैंड के बारनेट आ रहे हैं। इसलिए मॉरिशस के गवर्नर से कहा, मॉरिशस कंट्री के, कि आप भी आ जाओ हमारे साथ। दोनों ने अपने अपने संदेश भेज दिए, ठीक है। किसने, डुप्ले ने भी और मॉर्स ने भी। अब ये दोनों वहाँ से निकल गए। कमांडर बारनेट इंग्लैंड से निकला और मॉरिशस से निकला कौन, लावोर्दोने, जो कौन सा गवर्नर था, फ्रांस का गवर्नर था, फ्रेंच कंपनी का, जिसको बुलाया डुप्ले ने, ठीक। अब आगे की बात करते हैं। रास्ते में जब बारनेट आ रहा था तो इसे देखे फ्रांस के कुछ शिप। बारनेट कहाँ से आ रहा है, इंग्लैंड से। इंग्लैंड से जैसे ही ये आ रहा था तो इसे रास्ते में देखे फ्रांस के शिप। तो इसने कहा क्यों ना अभी इनको
शुरू कर दिया जाए। और इसने उन जहाज़ पे कब्जा कर लिया और उनको तोड़ फोड़ कर दी, जहाज़ तोड़ दिए। किसके जहाज़ तोड़ दिए? फ्रांस वालों के जहाज़ तोड़ दिए। किसने? बार्नेट ने, जो आ रहा था इंग्लैंड से, समुद्र में बीच में ही तोड़ दिए। तब तक जो मॉरिशस से चला था लाबोर्द ने, फ्रेंच का गवर्नर, जो किसके पास आ रहा था? डुप्ले के पास आ रहा था, वो पहुंच गया। उसने पहुंचने के बाद डेट आ गई 1746। जैसे ही वो पहुंचा, वो बार्नेट भी पहुंच ही रहा था, है ना, लगभग पहुंच ही गया था। और तभी लाबोर्द ने भी आ गया, डुप्ले। लाबोर्द ने और डुप्ले जैसे ही मिले दोनों, और दोनों ने जल्दी से अटैक किया मद्रास पर ही। ठीक, किस पर अटैक कर दिया? मद्रास पर, और मद्रास को जीत लिया। सिंपल। तो मैंने अभी तक आपको बताया कि एक गवर्नर था पौंडीचेरी का और एक गवर्नर था आपके मद्रास का। पौंडीचेरी में फ्रांस का था और मद्रास में अंग्रेज़ों का था। तो अंग्रेज़ के गवर्नर ने अपने साथी को बुलाया और मद्रास के गवर्नर ने, मद्रास में जो अंग्रेज़ों का गवर्नर था उसने अपने साथी को बुलाया और पांडिचेरी के गवर्नर ने अपने साथी को बुलाया। तो आ गया पांडिचेरी के गवर्नर का साथी, डुप्ले का साथी कौन आ गया? लेवोर्द ने। दोनों ने मिलकर मद्रास पे अटैक किया और मद्रास को जीत लिया। तो मद्रास किसके कब्जे में आ गया? फ्रांस के कब्जे में आ गया। किस किसने जीता? लाबोर्द ने और डुप्ले ने। अब लाबोर्द ने और डुप्ले ने आपस में बात की कि हमने मद्रास को जीत तो लिया, लेकिन इसका करें क्या? तो डुप्ले ने कहा रख लेते हैं, जबकि लाबोर्द ने कहा नहीं यार, इनसे कुछ पैसे ले लेते हैं और इसे वापस कर देते हैं। ठीक है, वापस अंग्रेज़ों को दे देते हैं, इनसे पैसे वगैरह ले लेते हैं और चलते हैं अपन। तो इससे इन दोनों का हो गया झगड़ा। एक सोच रहा था कि नहीं देंगे और एक कह रहा था पैसे लेके दे देंगे। लेकिन अब लाबोर्द ने तो जीता ही था, सेना भी वही बड़ी लेके आया था। तो लाबोर्द ने क्या किया? अंग्रेज़ों से ले लिए 4 लाख पौंड। कितने पैसे ले लिए? 4 लाख पौंड की रिश्वत ले ली, और रिश्वत लेकर उसको अंग्रेज़ों को मद्रास फिर से दे दिया, और 4 लाख पौंड लेके चला गया वापस मॉरिशस। अब डुप्ले ने लड़ाई लड़ी, है ना, इधर कर्नाटक के नवाब को देखा, उधर ये सब कुछ भी किया, बुलाया भी, और मद्रास का मद्रास उसके पास नहीं रहा, वो दुखी हुआ। डुप्ले को कहा, अपने दिमाग से काम लिया, और डुप्ले पहुंचा कर्नाटक के नवाब के पास। ठीक है, और कर्नाटक के नवाब कौन थे? अनवरुद्दीन, अभी पढ़ा आपने। कर्नाटक के नवाब से डुप्ले ने कहा कि मैं मद्रास पे फिर से अटैक करूंगा, ठीक है, और आप बीच में मत बोलिएगा। उसने कहा क्यों? बोले हम मद्रास पे अटैक करेंगे, अंग्रेज़ों से बदला लेंगे, और वो मद्रास आपको दे देंगे, हम नहीं रखेंगे। वो मद्रास किसको दे देंगे? कर्नाटक को दे देंगे। तो हम तो केवल क्या कर रहे हैं, लेंगे मद्रास किससे? अंग्रेज़ों से, और आपको हम दे देंगे। डुप्ले ने कहा किससे? अबरुद्दीन से। अबरुद्दीन ने कहा बिल्कुल हम बीच में नहीं बोलेंगे, आप जाओ मद्रास को कैप्चर करो। डुप्ले गया और उसने मद्रास को कैप्चर कर लिया। कैप्चर करने के बाद अबरुद्दीन ने कहा दे दो हमें। तो डुप्ले ने कहा अब क्या है, जीत लिया, नहीं देंगे, हमने जीता है, नहीं देते, और इसने उनको नहीं दिया। अब अबरुद्दीन ने कहा मुझसे तो कह रहे थे कि हम जीत के कर्नाटक को देंगे मद्रास, और जीत कर खुद चुपचाप बैठ गए, तो इसका मतलब क्या है? ये हमसे लड़ाई चाहते हैं। ठीक, तो ठीक है, कर्नाटक के नवाब ने अपने लड़के को बुलाया, ठीक, उसके सन को, और कहा कि जाओ और डुप्ले पे अटैक कर दो, क्योंकि इसने झूठ बोला है हमसे। फिर क्या हुआ? अबरुद्दीन का जो लड़का था उसका नाम था महफूज खां। महफूज खां ने एक बड़ी सी सेना ली और अटैक कर दिया डुप्ले के ऊपर, फ्रांसीसी सेना के ऊपर। जगह थी मद्रास में पास में ही अडेयार, ठीक है, अडेयार, अडेयार, और उसी जगह पर जो जगह है उसका नाम था सेंट थॉम। कौन सी जगह? सेंट थॉम। तो इसको हम कहते हैं बैटल ऑफ सेंट थॉम, या सेंट थॉम का युद्ध, ठीक, या कहते हैं अडेयार का युद्ध। किस किस के बीच हुआ? तो आप कहोगे कर्नाटक के नवाब, ठीक, या कर्नाटक और फ्रांसीसी सेना के बीच में हुआ। कब हुआ? 1748 में हुआ। तो जो कर्नाटक के नवाब है वो लड़े, मतलब उनकी तरफ से उनका लड़का लड़ा, और दोनों में बड़ी बैटल हुई। और इस बैटल में क्या हुआ, इस युद्ध में क्या हुआ, फ्रांस के पास सेना कम थी और इनके पास ज़्यादा थी, फिर भी ये हार गए। तो फ्रांस वालों को ये दिख गया कि हम आराम से जीत सकते हैं किसी भी इंडियन रूलर से, क्योंकि इंडियन रूलर के पास ज़्यादा तोप वगैरह नहीं है, ज़्यादा अच्छा सामान लड़ने के लिए नहीं है। ठीक, तो इस युद्ध को किसने जीत लिया?
तो इस युद्ध को जीत लिया फ्रांस ने। क्लियर? फ्रांस ने, या मैं कहूँ फ्रेंच कंपनी ने, या मैं कहूँ डुप्ले ने, एक ही बात है। फ्रांस ने या फ्रेंच कंपनी ने या डुप्ले ने इस युद्ध को जीत लिया और कर्नाटक के नवाब को इन्होंने हरा दिया। किस युद्ध में? सेंट थॉम के युद्ध में। और अब पूरी तरह से मद्रास पर किसका कब्जा हो गया? तो फ्रांसीसियों का कब्जा हो गया मद्रास पर। कौन से युद्ध के बाद? सेंट थॉम के युद्ध के बाद। अब ईयर आ गया 1748। 1748 में ही क्या हुआ? यूरोप में जो कंपनी, दो देश लड़ रहे थे। कौन कौन लड़ रहे थे? फ्रांस लड़ रहा था और ब्रिटेन लड़ रहा था। किसके लिए लड़ रहे थे? तो ऑस्ट्रिया के लिए लड़ रहे थे। तो दोनों ने कहा अरे हम क्यों लड़ें ऑस्ट्रिया के लिए, और दोनों हम लोग क्या कर लेते हैं? ट्रीटी कर लेते हैं। ठीक है, इन दोनों ने हाथ मिला लिए। ठीक है, ट्रीटी कर ली यूरोप में। किसने? ब्रिटेन ने और फ्रांस ने। जगह का नाम कौन सा था? तो आपने अभी पढ़ा, एक्स-ला-चैपेल जगह पर इन लोगों ने कर ली ट्रीटी। जब ब्रिटेन और फ्रांस कंट्री ने ट्रीटी कर ली तो पूरे वर्ल्ड में जहाँ जहाँ पर उनकी कंपनियाँ भी चल रही थी, चाहे वो अमेरिका में हो चाहे इंडिया में हो, उनसे भी कहा गया कि हम दोनों ने ट्रीटी कर ली तो आप भी लड़ाई क्या करो? बंद करो। तो यहाँ भी लड़ाई क्या हो गई? कंपनियों की लड़ाई आपस में बंद हो गई। लेकिन मद्रास पे कब्जा तो फ्रांस का हो ही चुका था, उनने कर्नाटक के नवाब तक को हरा दिया था। लेकिन इस ट्रीटी में कहा गया कि जो जिसका है उसको वापस देना है। अगर फ्रेंच वालों का इंग्लैंड वालों ने जीता है तो वापस दे दो, और इंग्लैंड वालों का फ्रेंच ने जीता है तो भी वापस दे दो। ठीक, तो क्या हुआ था? अमेरिका में जो कंपनी लड़ रही थी वहाँ पर फ्रांस वालों की जगह ब्रिटेन वालों ने जीती थी, तो वो उनको वापस कर दी। जबकि इंडिया में क्या था? ब्रिटेन वालों की जो जगह थी मद्रास, वो किसने जीत ली थी? फ्रेंच कंपनी ने जीत ली थी। तो यहाँ पर क्या हुआ? फ्रेंच कंपनी से कहा गया कि आप मद्रास कीजिए वापस। डुप्ले से कहा हमारी ट्रीटी हो गई है, जब कंट्री की ट्रीटी हो गई तो कोई बात ही नहीं, इसलिए आप कीजिए मद्रास को वापस। और इस मद्रास को वापस कर दिया गया किसको? वापस से अंग्रेज़ों को। तो डुप्ले ने जो भी अपनी चालाकी दिखाई थी, सब कुछ किया था, इस ट्रीटी के बाद फिर भी मद्रास आखिर किसके पास पहुंच गया? वापस से ब्रिटेन के पास पहुंच गया। लेकिन इस वॉर में दो तीन चीज़ पता चल गई। पहली चीज़ ये पता चल गई कि जो इंडियन है उन रूलर्स को ये जो यूरोपीय हैं वो आसानी से हरा सकते हैं, क्योंकि इनके पास ज़्यादा अच्छे वेपन्स हैं। ठीक है, दूसरी बात ये पता चल गई कि अभी तक कंपनियां आपस में लड़ रही थी। पहली बार क्या हुआ? सेंट थॉम जगह पर इंडियन रूलर से लड़ी कौन? फ्रेंच की कंपनी। ठीक, और जीत भी गई। तो कंपनियों को पता चल गया कि हम इन रूलर को तो आराम से हरा ही देंगे। ठीक, तो ये बात हुई। तो ये था आपका कौन सा? फर्स्ट कर्नाटक वॉर। यहाँ पर ये हो गया ख़त्म। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सेकंड कर्नाटक वॉर, जिसको हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में। उसमें थोड़ा और ज़्यादा, ये तो छोटा सा था, कम कहानी थी, उसमें थोड़ा और ज़्यादा उलझन वाली है, लेकिन हम उसको आसानी से पढ़ेंगे। और सेकंड कर्नाटक वॉर की डिटेल्स अगले वीडियो में हम थर्ड कर्नाटक वॉर को पढ़ेंगे। और अगर आपको इम्पोर्टेंट पूछना है, याद रखने का, जो फर्स्ट टेबल बनी हुई है अगर उसे ही पढ़ लेंगे वही सबसे इम्पोर्टेंट है। और आपको डिटेल जानना है तो ये हो गई आपकी फर्स्ट कर्नाटक वॉर की पूरी डिटेल। तो अब हम अगले वीडियो में आगे कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।